और अगर आपका हिंदू धर्म में जन्म हुआ है और आप प्रारब्ध की कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हो, तो शायद आप कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को अनजस्टिफाई कर रहे हो। जय श्री राम दोस्तों। देखो, एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन धर्म में कि जो भी हमारे जीवन में हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, दैट इज़ ऑल योर प्रारब्ध। जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का हैंड्सफुल, उसके फ्रूट्स आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है। उसे प्रारब्ध कहते हैं। जिस परिवार में आपका जन्म होता है वो आपकी चॉइस नहीं होती है, दैट इज़ योर प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध दो प्रकार के होते हैं, दृढ़ प्रारब्ध और अदृढ़ प्रारब्ध। दृढ़ मीन्स वो प्रारब्ध, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपने जो पास्ट लाइफ में कांड किए होंगे, उस कांड का रिजल्टेंट इस जन्म में भी आपको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा है अदृढ़ प्रारब्ध। अदृढ़ प्रारब्ध मीन्स वो प्रारब्ध जिसको आप काट सकते हैं। तो काटा कैसे जाएगा? प्रयत्न करने से, प्रार्थना करने से और पुरुषार्थ करने से। आइए आपको ले चलता हूँ महाभारत की एक कहानी जो प्रारब्ध से कनेक्टेड है। गौतमी करके एक ब्राह्मणी होती है, वो विधवा होती है और उसका बेटा युवा अवस्था में एक सांप के काटने से मर जाता है। और कहा जाता है जो पुत्र शोक होता है वो सबसे पीड़ादायक होता है, सबसे दुखद होता है। एक दिन एक स्नैक कैचर वही सांप को पकड़ के लेके आता है जिस सांप ने उसके बेटे को काटा था, जिससे उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। और कहता है देवी को कि आप मुझे कहिए कि क्या हाल करो इस सांप का जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने सारे दुख, इतनी सारी पीड़ा आई है। गौतमी ब्राह्मणी जो होती है बहुत इंटेलेक्ट होती है और कहती है जो दुख, जो पीड़ा मेरे पुत्र की जाने से मुझे मिली है, दैट इज़ माय प्रारब्ध। और कम उम्र में मेरे पुत्र की मृत्यु होना वो उसका प्रारब्ध था। इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना तो तुम कुछ कर सकते थे। और सांप जो है वो केवल निमित्त है। उतने में सांप बोलने लगता है और सांप कहता है कि इट वॉज रियली नॉट माई डूइंग। मुझे यम ने इंस्पायर किया था कि जाके इस बच्चे को काट के आ। वही क्षण यम आते हैं और यम कहते हैं ये मेरा भी आदेश नहीं था, मेरे ऊपर भी कोई सिस्टम है जिसने मुझे कहा था, जिसने मुझे आदेश दिया था कि सर्प को जाके इस व्यक्ति को ऐसे काटने का है, वो बोल के आओ। तो उतने में काल आते हैं और काल कहते हैं कि आई एम जस्ट अ मिरर। मैं आपके पूर्व जन्म के कर्म को इस जन्म में आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। दैट्स इट। सिंपल मीनिंग है कि जो भी चीज़ अप्रिय आपकी लाइफ में हो रही है, दैट इज़ ऑल योर प्रारब्ध।